नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्तवाणी और मैं हूं आपके साथ अभिनव सोनी। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद के चुनाव चल रहे हैं। अभी हमारे साथ है संजय कुमार गजभिये जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मतपत्र क्रमांक 80 नंबर है इनका। आइए संजय जी से बात करते हैं। अगर ये निर्वाचित होकर के आते हैं बतौर सदस्य राज्य विधिक परिषद में, तो कौन कौन सी सुविधाएं जो है अधिवक्ताओं को उपलब्ध करवाएंगे, कौन कौन से कार्य जो है अधिवक्ता कल्याण में करेंगे। तो संजय जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सबको। तो संजय जी, अगर आप सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर के आते हैं राज्य विधिक परिषद चुनाव में, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अधिवक्ताओं के लिए करेंगे, जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि दर्शक मूल रूप से अधिवक्ता ही हैं। देखिए कि ये इस चुनाव में राज्य विधिक परिषद का चुनाव है, ये 2025 का। इस चुनाव में 105 कैंडिडेट खड़े हैं और निर्वाचित 25 होना है। एक अधिवक्ता को 5 वोट अनिवार्य रूप से देना है। अगर वो 1, 2, 3, 4 वोट देता है और मतपत्र छोड़ देता है मतपेटी में, तो उसका वोट निरस्त माना जाएगा। तो अधिवक्ता को, जो भी अधिवक्ता है रजिस्टर्ड अधिवक्ता, उसको 5 वोट देना अनिवार्य है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको 25 वोट करना है। रही बात की सुविधा की कि क्या क्या हम चुनाव अगर जीत के आते क्या क्या करेंगे, तो बहुत सारी समस्या है अधिवक्ताओं की। कि जैसे न्यू कमर्स अधिवक्ता है, वो 1 से 5 वर्ष तक की जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको इस पेशे में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गाड़ी है, घोड़ा है, मोबाइल है, बाहर के अधिवक्ता है, उनका किराया है, बहुत सारी समस्या होती है और जो सीनियर अधिवक्ता होता है उतनी सारी मदद नहीं कर पाते। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम इन अधिवक्ताओं को जो 1 से 5 वर्ष की प्रैक्टिस करते हैं, उनको स्टाइपेंड की व्यवस्था की जाए। सेकंड, स्वास्थ्य बीमा है। जैसे अधिवक्ता का जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्वास्थ्य बीमा की स्वास्थ्य की सुविधा दी जाती है। अगर कुछ बीमारियां होती है उसके परिवार के सदस्यों को और उसको, तो उसका जो ट्रीटमेंट है कि किसी भी हॉस्पिटल में होता है, रिइंबर्समेंट होता है। तो ऐसी कुछ योजना पे हम ध्यान देंगे। तीसरी बात है कि मृत्यु दावा, किसी भी अधिवक्ता का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, तो अभी तक जो सुविधा है बहुत वो कम है और हम चाहते हैं कि उसको बढ़ाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। तीसरी बात है कि अधिवक्ता का पेंशन, जो 65 वर्ष के अधिवक्ता हो गए हैं, तो साहजिक है कि शारीरिक जो कमजोरियाँ आती है उसकी वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तो जो सरकारी कर्मचारी होती है उसको पेंशन देती है, तो हम इस पे भी ध्यान देंगे, इसमें इसकी आवाज़ उठाएंगे। और एक बात है कि जो अधिवक्ता प्रैक्टिस में रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, बच्चों की पढ़ाई कर पाते हैं, बाकी खुद का घर नहीं बना पाते हैं। तो हमारा ये भी है कि जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट की तरफ से घर की सुविधा मुहैया कराई जाती है, कुछ उसमें रियायतें होती है, कुछ जो है उसमें राशि में कटौती की जाने सुविधा दी जाती है, जिसको अपन उसी प्रकार से योजना कि जो अधिवक्ता है उसको कम से कम कि शासकीय गवर्नमेंट की तरफ से शासकीय जो हाउसिंग बोर्ड है या आरडीए है, तो ऐसे कुछ योजना बनाए कि उनको कम से कम रहने की घर की सुविधा मुहैया कराया जाए। उसमें जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से जो पैसा है वो, और अधिवक्ता का पैसा सब्सिडी के हिसाब से, ऐसी कुछ योजना पे हम ध्यान देंगे। तो बहुत सारी ऐसी समस्या है। जैसे अधिवक्ताओं को देखा जाए तो गवर्नमेंट को जो कर्मचारी है उनको ट्रेन में वो रहता है कि कम से कम सुविधा रहती है। जैसे रिजर्वेशन करना है तो उनमें तो कम से कम भी अधिवक्ता भी एक तो जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, तो हम चाहते हैं कि भैया इनको भी एक कोटा निश्चित किया जाए। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो देना चाहेंगे और इसकी आवाज़ उठाएंगे। हम चाहते हैं कि हम अपने इस अगर चुनाव में विजयी होते तो जरूर करेंगे, क्योंकि हम आए हैं और हमने घोषणा भी किया है कि प्रथम बार आए हैं और आखिरी बार आए हैं इस चुनाव में, और ये सब काम करना है हमको, निश्चित करेंगे हम, बिना किसी रोक टोक के करेंगे। तो आपने हमारे साथ संजय जी, इन्होंने कह रखा है, इन्होंने दावा कर रखा है पहली बार और आखिरी बार, इसी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन्होंने बहुत सारे मुद्दे बताए, जैसे आवास का है, सामूहिक बीमा का है, और जूनियर्स के लिए स्टाइपेंड है, और जैसे रेलवे यात्रा के लिए कोटा जो होता है, जैसे प्रेस कोटा होता है, पुलिस कोटा होता है, फ्रीडम फाइटर्स का कोटा होता है। तो ऐसे ही एक एडवोकेट्स के लिए कुछ विशेष अधिकार उनको मिलने चाहिए। तो संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद और सभी अधिवक्ताओं को धन्यवाद। और आप वोट देने जरूर आइएगा। मेरा मत पत्र क्रमांक है 80 में क्रमांक, वरीयता में क्रमांक 1 का वोट कीजिएगा। जिस प्रकार से वोटिंग का जो सिस्टम है उसमें जरूर ध्यान दीजिएगा। आपको 01 और कामा इंटू इन्वर्टेड कामा में वोट देना है, तभी वोट आपका मान्य होगा, अन्यथा निरस्त हो जाएगा। तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। अधिवक्ता बंधुओं को सभी को नमस्कार। तो देखिए, बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा प्रभु, आपकी मांगे पूरी होगी। धन्यवाद।